37 तुम्हारी पूरी जिंदगी पागलपन का दौरा है। अदिति और त्रियम दोनों ही एक दूसरे के बहुत करीब खड़े थे। धीरे धीरे अदिति त्रियम के होठों के करीब बढ़ रही थी, मगर रंग में भंग डालते हुए त्रियम अपनी आंखें बंद करे हुए वैसे ही बोला, वो सब तो ठीक है, मगर ये बताओ तुमने अपने कपड़े क्यों नहीं पहने हैं? ये टॉवल लपेटकर सफ़ेद चुड़ैल बनी क्यों घूम रही हो? अदिति त्रियम के होठों के करीब जो बढ़ रही थी वो त्रियम की बात सुनकर बीच में ही रुक गई। तभी उसे याद आया कि उसकी इस हालत का जिम्मेदार सिर्फ यही इंसान है जो इस वक्त अपनी इज्जत लुट जाने के खौफ से डरा सहमा सा खड़ा हुआ था। ये देखकर अदिति तुरंत होश में आई और अपनी सारी गलतियों का भांडा त्रियम के ऊपर फोड़ते हुए बोली, मेरी इस हालत के जिम्मेदार सिर्फ और सिर्फ तुम हो। अदिति की बात सुनकर त्रियम ने झट से आंखें ये सोचकर खोल दी कि आखिर उसकी इस हालत का जिम्मेदार भला वो कैसे हो सकता है। मगर अभी भी त्रियम की नज़र अदिति के चेहरे पर थी, जिसको देखकर साफ पता चल रहा था कि त्रियम अदिति के जवाब से संतुष्ट नहीं हुआ। भला वो कैसे इस हालत का जिम्मेदार हो सकता है? ये सोचते ही त्रियम अदिति की तरफ सवालिया निगाहों से देखते हुए बोला, मैं कुछ समझा नहीं। अदिति त्रियम की बात पर ज्यादा ध्यान ना देते हुए अपनी बात आगे कंटिन्यू करते हुए बोली, हाँ सही कह, तुमने मेरी इस हालत के जिम्मेदार तो तुम ही हो, तुम्हारी ही वजह से मैं घर पर अपने कपड़े भूल गई। अदिति का जवाब सुनकर त्रियम का दिल अपना सिर दीवार पर टीटने को कर रहा था। भला उसके सामने खड़ी लड़की का दिमाग ठिकाने पर जो नहीं था। त्रियम गुस्से से बोला, व्हाट द हेल, तुम अपने कपड़े घर पर ही कैसे भूल सकती हो? आखिर तुम इतनी बेवकूफ़ कैसे हो सकती हो? तुम इतनी इम्पोर्टेंट चीज़ कैसे भूल गई? उद्धरण चिन्ह। त्रियम की बात सुनकर अदिति का माथा ठनक गया, मगर अदिति अपने फ्यूचर हस्बैंड पर गुस्सा करके अपनी पैरों पर कुल्हाड़ी थोड़ी ना मार सकती थी। अभी तो उसका रिलेशनशिप शुरू भी नहीं हुआ, जो पहले ही खत्म हो जाए। ये सोचकर अदिति अपने गुस्से को पीते हुए बड़ी ही शांत आवाज में बोली, तुम्हारी जानकारी के लिए बता दूं, तुम्हारी याददाश्त इतनी कमजोर जो हो गई है। आप भूल रहे हैं मिस्टर कि आपने मुझे किडनैप किया हुआ है। अगर मुझे पता होता कि मेरी किडनैपिंग होने वाली है तो मैं अपने घर से अपनी पैकिंग करके आती। लास्ट की लाइन बोलते बोलते अदिति चिल्ला पड़ी थी। अदिति की बात सुनकर त्रियम मन में बोला, ये चुंबन देवी बात तो बिल्कुल सही बोल रही है, मगर फिर भी इसे मुझे कॉल करके तो अपनी प्रॉब्लम बतानी ही चाहिए थी। ये सोचकर त्रियम अदिति की तरफ नाराजगी भरे शब्दों में बोला, तो तुम मुझे कॉल करके तो बता ही सकती थी, मैं अब तक तुम्हारे कपड़े अरेंज भी कर चुका होता। त्रियम की बात सुनकर अदिति अपने दांत पीसते हुए बोली, बहरे आदमी, तुम्हें होश रहे तब तो ना अपना फ़ोन उठाओगे। मैंने तुम्हें कितनी फ़ोन कॉल्स की, मगर तुम्हें तो कोई खबर ही नहीं है, आए बड़े हूँ। अदिति की बात सुनकर त्रियम को ध्यान आया कि उसके कान में तो ईयर ड्रॉप पड़ा था, शायद इसलिए वो अदिति की फ़ोन कॉल्स को सुन नहीं पाया। मगर उसके कान की हालत भी तो अदिति की वजह से खराब हुई थी। ये सोचते ही त्रियम अदिति को घूरते हुए बोला, ओह मैडम, मैं बहरा भी तुम्हारी वजह से हो गया था, समझी? अदिति त्रियम की बात सुनकर चौंकते हुए बोली, मेरी वजह से? भला वो कैसे? अदिति का सवाल सुनकर त्रियम उसको घूरते हुए बोला, मैं तुम्हारे कमरे में तुम्हें लेने आया था क्योंकि मेरी एक मीटिंग थी और मैं तुमसे अपना बदला। फिर त्रियम खुद को संभालते हुए बोला, मेरा मतलब है कि मैं तुम्हें इस अनजानी जगह में अकेला नहीं छोड़ना चाहता था, इसलिए तुम्हें अपने साथ ले जाने के लिए आया था। मगर इतना कहकर त्रियम ने अपनी बात अधूरी छोड़ दी। त्रियम का अधूरा जवाब सुनकर अदिति उसके मुंह से निकले आखिरी वर्ड को दोहराते हुए बोली, मगर? मगर क्या? उद्धरण चिन्ह। त्रियम अदिति के मगर का जवाब देते हुए बोला, तुम्हारा गाना सुन के वापस लौट गया और फिर अपने कानों का सिग्नल वापस पाने के मुझे ईयर ड्रॉप का सहारा लेना पड़ा। अदिति ने जब सुना कि त्रियम ने उसका गाना सुना है तो अदिति बहुत खुश हो गई और ज़्यादा एक्साइटमेंट की वजह से अदिति ने त्रियम की पूरी बात भी नहीं सुनी और अदिति त्रियम के गालों में जोरों की पप्पी देकर चाहते हुए बोली, मतलब तुमने मेरा गाना सुनाओ? मेरी सिंगिंग की तारीफ करने की ज़रूरत नहीं है, मुझे पता है मैं बहुत अच्छा गाती हूँ। वैसे तुम बताओ, मेरी आवाज़ तुम्हें किस सिंगर की याद दिलाती है?
अदिति के यूं इस तरह पप्पी देने से त्रियम थोड़ा चिढ़ सा गया था, मगर जब त्रियम ने अदिति के मुंह से खुद अपनी सिंगिंग की तारीफों के पुल बांधते हुए देखा तो त्रियम और भी ज्यादा चिढ़ गया। फिर त्रियम बिना देर किए अदिति की बातों का जवाब देते हुए बोला, तुम बिल्कुल फटे हुए बांस की तरह गा रही थी। इधर अदिति त्रियम के जवाब का बड़ी ही बेसब्री से इंतजार कर रही थी। इस वक्त अदिति को लग रहा था कि हो ना हो उसका डेविल उसकी सिंगिंग का कंपैरिजन नेहा कक्कड़ से करेगा। मगर जब अदिति ने त्रियम का जवाब सुना तो वो अंदर से बुरी तरह बौखला गई, मगर फिर भी अपना गुस्सा पीते हुए अपने दांत पीस कर बड़े ही आराम से त्रियम को टोंट मारते हुए बोली, पहले तो मुझे लगता था कि तुम्हें सिर्फ कभी कभी दौरे पड़ते हैं, लेकिन नहीं, मैं गलत थी। तुम्हें दौरा पड़ा हुआ है। इनफैक्ट तुम्हारा ये वजूद ही दौरेपन की निशानी है। तुम तो पैदाइशी पागल हो जो इतने अच्छे टैलेंट को पहचान नहीं पाए। मेरा तो कहना है कि तुम्हारी पूरी जिंदगी ही पागलपन का दौरा है और पागलों के मुंह में नहीं लगती हूँ। अदिति की बात सुनकर त्रियम का गुस्सा भी जवाब देने लगा था। त्रियम ने जैसे ही अदिति को पकड़ने के लिए अपना हाथ आगे बढ़ाया, वैसे ही अदिति ने त्रियम की हरकत को भांप लिया और त्रियम के हाथ आने से पहले ही अदिति पीछे हट गई। अदिति की इस हरकत से त्रियम बौखला गया, मगर इन सब में अदिति का अपने बदन से लपेटे हुए तौलिए की तरफ ध्यान ही नहीं गया, जो कि खींचातानी में लगभग आधा ऊपर से नीचे खिसक चुका था। त्रियम गुस्से से अदिति की तरफ बढ़ा, मगर तभी त्रियम की नज़र अदिति के गले से होते हुए नीचे की तरफ चली गई, जहां पर अदिति के लगभग बड़े बड़े और गोल गोल आधे उभार दिखाई दे रहे थे, जिससे किसी भी वक्त अदिति के शरीर से आधी लिपटी हुई तौलिया गिर सकती थी। ये देखकर त्रियम का गला, जो कि अदिति की हॉटनेस को देखकर पूरी तरह से सूख चुका था, उसे अपने थूक के जरिए तर करने की कोशिश करने लगा। तभी त्रियम की नज़र अदिति के शरीर से फिसलती तौलिए पर गई, जो कि नीचे गिर रही थी। ये देखकर त्रियम ने बगैर कुछ सोचे समझे जल्दी से अपनी टी शर्ट उतारी और तुरंत ही एक झटके में अदिति को पहना दी, मगर तब तक अदिति के शरीर से लिपटी हुई तौलिया पूरी तरह से गिर चुकी थी। ये देखकर अदिति तुरंत घबरा गई। वो कुछ कर पाती उससे पहले ही त्रियम ने अदिति को अपनी टी शर्ट से ढक दिया था। ये देखकर आज अदिति को अपनी पसंद पर बड़ा ही गर्व हो रहा था और उसके चेहरे पर एक लंबी मुस्कान तैर गई कि त्रियम ने उसकी मजबूरी का फायदा ना उठाकर उसका साथ दिया था। अगर इस वक्त त्रियम की जगह शायद और कोई लड़का होता तो अब तक अदिति के साथ जरूर कुछ ना कुछ बुरा हो चुका होता। त्रियम अदिति को ढककर खुद जल्दी से उसके कमरे से बाहर निकलते हुए बोला, मैं तुम्हें किसी के हाथों अपने कपड़े भिजवाता हूँ, तुम उसे पहन लेना, फिर मैं तुम्हारे लिए कुछ कपड़ों का इंतजाम करता हूँ। इतना कहते ही तुरंत त्रियम वहां से निकलकर अपने कमरे में आ गया और अपनी आंखें बंद करके गहरी गहरी सांसें लेने लगा। इस वक्त त्रियम की नज़रों में वो पल चल रहा था जब अदिति का तौलिया पूरी तरह से उसके शरीर से हट चुका था और अदिति की पूरी न्यूड बॉडी त्रियम के सामने थी। ये सोचकर त्रियम ने तुरंत अपनी आंखें खोल दी और अपने दिल पर हाथ रखते हुए बोला, यार ये लड़की पूरी बवाल है ही ऊपर वाले, जब आप उसको खूबसूरती दे ही रहे थे तो इसके साथ ही साथ थोड़ा दिमाग भी दे देते, आखिर क्या चला जाता आपका। उद्धरण चिन्ह। स्टोरी विल बी कंटिन्यूड। 38 अदिति ने किया त्रियम का प्लान फेल। इधर अदिति त्रियम के कपड़े पहनकर खुद आईने सामने खड़ी होकर अपने बालों का मैसी बन बना रही थी। इस वक्त अदिति ने त्रियम की टी शर्ट पहनी हुई थी। टी शर्ट इतनी ढीली ढाली थी कि अगर ताजमहल को भी पहना दिया जाए तो वो भी उस टी शर्ट से ढक जाए। उस टी शर्ट की कंधी इतनी बड़ी थी कि अदिति बार बार उसको खींचकर अपने कंधे पर ला रही थी, मगर थोड़ी ही देर में वो फिर धनक जाती। उसको सही करते करते अदिति भी अब थक गई। एक बार यही हुआ, अब अदिति को गुस्सा आ गया। उसने त्रियम की टी शर्ट एक झटके में उतारी और उसकी एक आस्तीन को कंधे से उतारकर उसको अपने सीने के अंदर कर लिया और उसके नीचे अदिति ने त्रियम की शॉर्ट्स पहनी हुई थी, जो कि अदिति के लिए जीन्स का काम कर रही थी। अदिति ने अपने बालों को मेसी बन से खोल दिया और हाफ पोनी बना ली। तभी अदिति जाने को हुई मगर रुक गई। शायद अदिति कुछ भूल रही थी, मगर क्या, ये सोचते ही अदिति अपनी नज़र इधर उधर दौड़ाने लगी। फिर अदिति की नज़र एक कोने में जाकर टिक गई जहां मेकअप बॉक्स रखा हुआ था। ये देखकर अदिति के चेहरे पर सुकून भरी मुस्कान तैर गई। अदिति खुद से ही बोली,
चलो मैं सिर्फ कपड़े ही भूली, अगर मेकअप भूल जाती तो मैं तो जीते जी मर जाती। इतना कहकर अदिति ने फेस पैक किट को चूम लिया। 1 घंटे में अदिति तैयार होकर त्रियम के कमरे की ओर चली गई, जहां त्रियम अदिति का ही इंतजार कर रहा था। जब अदिति त्रियम के सामने आई तो त्रियम अदिति को मुंह फाड़े बस देखता ही जा रहा था। एक तो अदिति की नेचुरल ब्यूटी और ऊपर से जानलेवा मेकअप त्रियम की हॉट सर्जरी करवाने के काफी थी। त्रियम की नज़र अदिति के चेहरे से हटकर जब नीचे उसके कपड़े देखने के लिए बढ़ी तो त्रियम हैरान हो गया, क्योंकि त्रियम के कपड़ों को अदिति ने इस तरह से पहना हुआ था कि देखकर लग ही नहीं रहा था कि ये कपड़े त्रियम के हैं। इस वक्त अदिति पूरी मॉडल लग रही थी। त्रियम अपने सीने पर हाथ रख अपनी बढ़ी हुई धड़कनों को नॉर्मल करते हुए अपने मन में बोला, वैसे कुछ भी कहो, ये कार्टून हो चाहे कितनी ही बेवकूफ़, मगर इसका फैशन सेंस कमाल का है। मेरे कपड़ों से तो ये बिल्कुल ग्लैमर क्वीन लग रही है। त्रियम का ध्यान अदिति की बातों से टूटा। जब अदिति ने त्रियम को अपनी तरफ यूं घूरते हुए देखा तो अदिति के चेहरे पर विजयी मुस्कान आ गई, मानो अदिति का इतना ड्रेस अप और मेकअप करना सफल हुआ। फिर अदिति त्रियम से फ्लर्ट करते हुए बोली, अगर मेरी खूबसूरती को ताड़ना हो गया हो तो चले, वरना हमें देर हो जाएगी। इतना कहते ही अदिति त्रियम को जबरदस्ती अपने साथ खींचकर ले गई। अदिति की यूं इस तरह खींचकर ले जाने से त्रियम सकपका गया और मन ही मन अदिति की हरकत से चिढ़ते हुए बोला, देखो जरा इसको, शॉपिंग करने के कितना मरी जा रही है। आओ कराता हूँ तुम्हें अच्छे से शॉपिंग। इतना कहते ही त्रियम खतरनाक तरीके से मुस्कुराने लगा। अदिति जब बाहर आई तो देखा त्रियम की जीप बाहर ही खड़ी थी, जिसके ऊपर कोई छत नहीं थी। ये देखकर अदिति बच्चों की तरह उछलते हुए तालियां बजाने लगी और जल्दी सज जाकर जीप में बैठ गई। त्रियम भी अदिति के उतावलेपन को देखकर मुस्कुरा दिया और लॉन्ग ड्राइव का मजा लेते हुए अपनी आंखों पर ब्लैक गॉगल लगाकर निकल गया। इस वक्त अदिति काफी ज्यादा खुश थी, इसलिए अदिति ने म्यूजिक सिस्टम ऑन कर दिया। उस पर जो गाना चल रहा था वो माहौल को और भी ज्यादा खुशनुमा बना रहा था। काफिरा तो चल दिया इस सफर के संग, काफिरा तो चल दिया इस सफर के संग, मंजिलें ना डोर कोई लेके अपना रंग। रहूं मैं मलंग मलंग मलंग, रहूं मैं मलंग मलंग मलंग, रहूं मैं मलंग 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 में मलंग। हाय रे। गाना स्टार्ट होते ही अदिति फुल मस्ती वाले मूड में आ गई। अदिति अपनी जगह पर खड़ी होकर पंजे की हवाओं को महसूस कर अपनी बाहें फैलाते हुए अपनी गर्दन को इधर उधर करते हुए अपनी गर्दन और सिर के बीच के फंसे हुए बालों को निकालने लगी, ताकि हवा में उसके बाल उड़े और अदिति को बिल्कुल हीरोइन वाली फीलिंग आए। मैं बैरागी सा जीऊं ये भटकता मन, मैं बैरागी सा जीऊं ये भटकता मन, अब कहाँ ले जाएगा ये आवारापन। रहूं मैं मलंग मलंग मलंग, रहूं मैं मलंग मलंग मलंग, रहूं मैं मलंग 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 में मलंग। हाय रे। अदिति पंजे के बारिश वाले मौसम को एंजॉय कर रही थी। अचानक से अदिति के दिमाग में आया कि कुछ खाली खाली सा लग रहा है, कुछ कमी सी लग रही थी अदिति को। मगर क्या ये अदिति के छोटे से दिमाग में आ नहीं रहा था। अदिति अपनी नज़र इधर उधर कर रही थी, तभी अदिति की नज़र त्रियम पर गई। अदिति को अपने लुक में किस चीज़ की कमी महसूस हो रही, अब जाकर अदिति को याद आया था। है नसीबों में सफ़र तो मैं कहीं भी क्यों रुकूं, ओ है नसीबों में सफ़र तो मैं कहीं भी क्यों रुकूं, छोड़ के आया किनारे बह सकूं जितना बहूं। अदिति थोड़ा झुककर त्रियम की बढ़ गई, मगर त्रियम का ध्यान अदिति पर नहीं था, वो तो बस अपनी खूबसूरत सी ड्राइव का मजा लेते हुए गाने को एंजॉय कर रहा था। दिन गुजरते ही रहे, यूं ही बेमौसम रास्ते थम जाएं, पर रुक ना पाए हम। रहूं मैं मलंग मलंग मलंग, रहूं मैं मलंग मलंग मलंग, रहूं मैं मलंग 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 में मलंग। हाय रे। अदिति त्रियम के पास संभलते संभलते पहुंची और त्रियम के गले से उसका स्कार्फ निकालकर अपने गले में लपेट लिया और त्रियम की आंखों से उसका चश्मा उतारकर खुद की आंखों पर चढ़ा ली। अदिति की इस हरकत से त्रियम बहुत ही ज्यादा चिढ़ गया था। आखिर इस लड़की की हिम्मत कैसे हुई उसका पसंदीदा स्कार्फ और उसका स्टाइलिश चश्मा उतारकर खुद पहनने की। ये सोचते ही त्रियम की आंखें छोटी हो गई और अब वो गुस्से से अदिति को घूर रहा था।
रूबरू खुद से हुआ हूँ, मुझमें मुझको तू मिला हो। रूबरू खुद से हुआ हूँ, मुझमें मुझको तू मिला। बादलों के इस जहां में आसमां तुझमें मिला। अदिति फिर से उसी पोजीशन में खड़ी होकर अपना होंठ फैलाते हुए मौसम का मजा ले रही थी और त्रियम गुस्से से बस अदिति को घूरे जा रहा था। अदिति का चेहरा त्रियम के बड़े वाले गॉगल पहनने से छोटा सा लग रहा था। आप लोग सोच रहे होंगे कि इतना कुछ करने बाद अदिति त्रियम को बेहद खूबसूरत लग रही होगी, लेकिन इस मामले में आप लोग गलत सोच रहे हैं। पहले अदिति त्रियम को काफी ज्यादा प्यारी लग रही थी, मगर अदिति ने त्रियम से जब उसकी चीजें छीन ली ये देखकर त्रियम की नाक फूल गई थी और अभी थोड़ी देर पहले अदिति के बारे में त्रियम के जो विचार थे वो अब पूरी तरह से बदल चुके थे। अब अदिति त्रियम को उसके चश्मे की वजह से वेल्डिंग वाली लग रही थी। पिघली है अब रात भी, है सहर भी, ये नम ना खुदा मैं तो रहा, बन गया तू धर्म। त्रियम अदिति की इस हरकत से काफी ज्यादा चिढ़ा हुआ था। उसने सोचा कि इस वक्त वो अदिति से अपना लेगा, इसलिए अदिति से बदला लेने के लिए त्रियम ने गाड़ी की स्पीड बहुत ज्यादा बढ़ा दी ताकि अदिति गिरने के डर से एक जगह चुपचाप होकर डरी सहमी सी बैठ जाए। रहूं मैं मलंग मलंग मलंग, रहूं मैं मलंग मलंग मलंग, रहूं मैं मलंग 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 में मलंग, हाय रे। मगर त्रियम की सोच के बिल्कुल उलट हुआ। अदिति की देखकर ये लग नहीं रहा था कि अदिति को डर लग रहा है, उल्टा अदिति तो एंजॉय कर रही थी। ये देखकर त्रियम और भी ज्यादा चिढ़ गया। अदिति गाड़ी की स्पीड और तेज होने से काफी ज्यादा खुश हो गई थी, ये सोचकर कि अब उसका स्कार्फ और भी तेज हवा में उड़ते हुए लहराएगा। लेकिन अदिति त्रियम की हरकत से अनजान नहीं थी, वो तो जानबूझकर त्रियम को चिढ़ा रही थी। त्रियम अदिति की तरफ देखते हुए अपने मन में बोला, क्या लड़की है यार, इसे तो डर ही नहीं लग रहा। अहे, इसे तो मजा चखा कर रहूंगा।